प्ले राइटर है वो भी बहुत ज़्यादा पुअर है, उसके पास इतना भी पैसा नहीं है। और दूसरा, वो जिस घर में रहता है वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडा है, और ठंडा का वजह से वो बहुत ज़्यादा वो बेहोश भी हो गया है, और उसके पास खाने पीने का भी कोई अच्छा फैसिलिटी नहीं है। तो वो उस पुअर का हेल्प करना चाहता है। तो वो उसको बोलता है कि आप मेरी जो आइज़ है इसका जो 1 रूबल है उसको निकाल के आप उसको दे आओ, तो इससे क्या होगा कि उसका हेल्प हो जाएगा। तो ये उसको बोलता है अरे मैं तुम्हारी आइज़ निकालेगा, नहीं नहीं ऐसा नहीं करो, ऐसा नहीं करो। वो उसको बहुत रिक्वेस्ट करता है, तो लास्ट में वो कहता है चलो ठीक है। मतलब बर्ड जो जाने वाला होता है वो उसको बड़ा रिक्वेस्ट करके 1 दिन और रुकने के लिए बोलता है, कहता है आप 1 दिन और रुको प्लीज़। तो बर्ड्स को वो रोक देता है और फिर वो उसको उस प्ले राइटर के पास भेजता है उसका हेल्प करने के लिए। तो बर्ड फिर जाता है प्ले राइटर के पास उसका आइज़ निकालने, जो रूबल होता है उसको लेके, और जाके वो सीधा जो प्ले राइटर होता है उसके घर में एंट्री करता है और उसके सामने उस रूबल को रख देता है, और ऐसा ऐसा जैसा कि पहले उसने किया था करके वो वहाँ से निकल जाता है। तो प्ले राइटर बड़ा खुश होता है। प्ले राइटर कहता है वाह, अरे इतना अच्छा, इतना महंगा ये स्टोन, लगता है ज़रूर ये किसी कोई मेरा फ़ैन रहा होगा जिसने ये हेल्प करा है मेरा। तो बहुत थैंकफुल बोलता है उसको और खुश होकर अपना काम पे लग जाता है। तो बर्ड कहता है कि ओह गॉड, थैंक गॉड कि अब मैं फ्री है, अब मैं इजिप्ट जा सकता है। तो कहता है कि चलो अब एक बार प्रिंस से मिल के जाते हैं। तो फिर प्रिंस के पास आती है सी ऑफ करने, कहता है कि चलो भाई मैंने आपका दोनों काम कर लिया है, अब आप मुझे परमिशन दो और मैं अब जा रहा है इजिप्ट। तो प्रिंस उसको बोलता है कि यार बहुत बहुत थैंक यू आपका, लेकिन मेरा बात सुनो, आप जाने से पहले एक चीज़ और देखो ये जो एक सामने एक लड़की दिख रहा है आपको, वो बहुत ज़्यादा गरीब है, और वो जो लड़की है उसके हाथ में मैच बॉक्स है। मैच बॉक्स होता है ना, माचिस, और वो उसको सेल करती है, और जो सेल करने से जो पैसा होता है वो घर में जाके अपने पेरेंट्स को देती है। तो आज क्या हुआ है, उसकी जो मैच बॉक्स है वो मैच बॉक्स खुल गया होगा, तो उसका जो मैच की जो स्टिक्स होती हैं जिसको हम तिलिया बोलता है वो गिर गया है, वो नाली में बह गया है। तो इसका वजह से उसका बहुत नुकसान हुआ है। और होगा क्या कि अगर वो बिना पैसे का अपने घर में जाएगा, अपना पेरेंट्स को बताएगा कि आज ये नुकसान हुआ है, तो फिर उसका पेरेंट्स को डांट मारेगा। डांट नहीं खाना है, बच्चा इतना मेहनत कर रहा है, तो प्लीज़ आप मेरा जो दूसरा आइज़ का जो रूबल है इसको निकाल के आप उसकी हेल्प करो। तो वो सरप्राइज़ हो जाता है, वो कहता है अरे अगर मैंने आपका दूसरा आँख भी निकाल लिया फिर आप तो कुछ भी नहीं देख पाओगे यार, ऐसा मत करो, मैं दूसरा जाकर नहीं निकाल सकता है, मुझे जाने दो। तो वो बहुत रिक्वेस्ट करता है, कह रहा देखो ऐसा है वैसा है, हेल्प करना चाहिए, ऐसा वैसा जैसा भी बोलता है। तो बड़ा मुश्किल से बर्ड को वो मनाता है। तो बर्ड कहता है कि चलो ठीक है, बहुत अच्छा मेंटेलिटी आपका है, तो मैं हेल्प करता हूँ। फिर फाइनली बर्ड उसका जो सेकंड आइज़ है उसके रूबल को निकालता है, और वो उस लड़की को देके आ जाता है। और फाइनली वो डिसाइड करता है कि भाई चलो अब मैं फ्री हूँ, अब मैं अपने इजिप्ट जा सकता है, जैसे कि वो हर बार सोचता है। लेकिन इस बार जब वो जाने के लिए आता है प्रिंस के पास, तो उसको देखता है कि यार प्रिंस ब्लाइंड हो गया है, यार प्रिंस को तो कुछ दिखेगा नहीं, तो प्रिंस को छोड़ के जाएगा तो फिर प्रिंस कैसे सर्वाइव करेगा, वो किसी को देख नहीं सकता है। तो इस टाइप का इमोशंस उसके अंदर आता है। तो थोड़ा सा उसको उस पर पिटी, थोड़ा मर्सी होता है, फिर थोड़ा दया आता है। वो कहता है कि अब मैं कहीं नहीं जाऊँगा, ऐसा करता हूँ मैं प्रिंस के साथ ही रहूँगा। तो वो डिसाइड करता है कि वो प्रिंस के साथ ही रहेगा। तो प्रिंस उसको बोलता है चलो यार आपने मेरे इतने काम करे, बहुत बहुत थैंक यू, अब आप इजिप्ट जा सकते हो। तो अब वो बोलता है कि नहीं, अब मुझे इजिप्ट नहीं जाना है, अब मैं यहीं रहूँगा, आपके साथ रहूँगा, यहाँ पे जो भी चीज़ें। तो प्रिंस कहता है कि नहीं नहीं यार ऐसा मत करो, आपके फ्रेंड जा चुके हैं, आपको जाना चाहिए था। तो वो कहता है कि नहीं नहीं कोई इशू नहीं है। तो फिर वो दोनों साथ में रहते हैं, जो भी चीज़ें वहाँ पे घट रहा होता है, तो जो भी बर्ड वहाँ पे ऑब्जर्व करता है चीज़ों को, वो सारा स्टोरी प्रिंस को सुनाता है, बताता है प्रिंस को। प्रिंस भी खुश होता है उसका बात सुन के, और प्रिंस उससे बोलता है कि यार देखो अपने एरिया में और लोगों को ढूंढो जो लोग परेशान हैं और जो लोग दुखी हैं, हम उनका जो हेल्पलेस हैं, जिनको हेल्प का ज़रूरत है, और ऑब्ज़र्व करो और आके मुझे बताओ। तो चिड़िया जाता है, पूरा सिटी में देख के आता है। तो चिड़िया आके बताता है कि यार देखो सिटी का सिचुएशन ये है भाई,
जो रिच लोग हैं वो तो बहुत खुश हैं, बहुत ज़्यादा खुश हैं, लेकिन जो गरीब लोग हैं वो बहुत ज़्यादा दुखी हैं। और इनका दुखी होने गरीब लोगों का दुखी का कारण ये है कि उसमें जो है आई मीन उनके पास पैसे का कमी है, फैसिलिटीज़ नहीं है। इवन जो बच्चे हैं वो इतने गरीब हैं कि वो जैसे बाहर के देशों में ठंडा बहुत पड़ता है, वो गर्मी के लिए कभी कभी गर्म उनको चाहिए होता है, तो जैसे आग जला लेते हैं। तो वो बोलते हैं कि अभी मैंने देखा कि कुछ बच्चे आपस में आग वाग जला के खेल रहे थे, तो एक कोई आया वहाँ पे, उसने उनको बच्चों को भगा दिया, उसके बाद नहीं बच्चों चलो ऐसे। तो प्रिंस ये बात सुन के बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है। प्रिंस कहता है यार ये तो बहुत ज़्यादा बेकार है। तो जो बच्चों का स्टोरी वो उसको सुनाता है, बोलता है बच्चे खेल रहे थे वहाँ पे, तो एक उनका जो वहाँ पे गार्ड होता है वो आया, उसने बच्चों को भगा दिया। तो ये बात सुन के प्रिंस बड़ा दुखी हो जाता है। प्रिंस उनको बोलता है कि यार ऐसा करो, मेरा जो ये बॉडी है इस पर गोल्ड के प्लेट्स लगे हुए हैं, आप ऐसा करो ये गोल्ड को निकालो और इस गोल्ड को बच्चों को दे दो, बच्चे इससे खुश हो जाएंगे, उनका हेल्प हो जाएगा। तो वो वही मना करता है पहले, फिर लेकिन धीरे धीरे वो उसको निकाल देता है, निकाल के वो बच्चों को दे आता है। तो होता क्या है कि अब ये जो गोल्ड निकालने के बाद जो स्टैचू है वो बहुत ज़्यादा बेकार लग रहा है अभी, लेकिन वो जो बच्चे थे जिनकी हेल्प हुई, वो बच्चे बहुत खुश थे। तो उनकी खुशी को देख के प्रिंस भी उसको एंजॉय करता है और ये जो बर्ड है ये भी उसको एंजॉय करता है। अभी होता क्या है कि थोड़ा सा ठंड का टाइम आ जाता है। अभी ठंड आने से क्या होता है कि जो बर्ड है, बर्ड को बहुत ज़्यादा ठंडा फील हो रहा है वहाँ पे, ठीक है। अब बर्ड जो है, बर्ड से बर्दाश्त नहीं हो रहा है ठंडा, तो बर्ड को ऐसा लगता है कि अब तो यार अपना लगता है कि अब मैं बच नहीं पाएगा ठंड से, बहुत कोशिश करता है, लेकिन ठंडा बहुत ज़्यादा होता है। तो होता क्या है, फिर वो प्रिंस के पास आता है, प्रिंस से बोलता है कि यार देखो अब मैं जा रहा हूँ। तो प्रिंस कहता है कि चलो मैं खुश हूँ, फाइनली तुम इजिप्ट जा रहे हो। तो बर्ड बोलता है कि मैं इजिप्ट नहीं जा रहा हूँ, अब मैं इस दुनिया से ही जा रहा हूँ, मैं अब मरने वाला हूँ, क्योंकि अब जो है ठंड से मेरा तबीयत ख़राब हो रहा है और मेरे को अब मैं और ज़्यादा इसको बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो प्रिंस उसका बात को सुन के थोड़ा सा दुखी हो जाता है। तो अभी जो चिड़िया है उसके पास सिर्फ इतना एनर्जी बचा हुआ है कि वो उसके कंधे पे यहाँ पे उसके बैठ के सिर्फ उसको बाय बोल सके। तो वो आता है उसके पास, यहाँ बैठता है और उसको कहता है कि ये मेरा लास्ट बाय है तुम्हारे से, मैं तुम्हें किस करना चाहता है। तो प्रिंस कहता है कि ठीक है आप मुझे किस कर दो। तो वो उसको किस करता है और उसको अलविदा बोल के वो उसका डेथ हो जाता है। तो जैसे ही उसके पैरों में वो गिर बैठ जाता है, पैरों में उसका डेथ हो जाता है। तो जैसे ही उस चिड़िया का डेथ होता है, तो जो प्रिंस है, प्रिंस का जो दिल बना हुआ है लीड का, इसमें क्रैक्स आ जाते हैं और प्रिंस बहुत ज़्यादा उदास हो जाता है। तो ऐसे ही चलता रहता है। उसके बाद एक दिन क्या होता है, उस एरिया में एक मेजर आते हैं, मेजर जैसे कर्नल टाइप होता है, सॉरी मेजर नहीं, मेयर होता है। आपको पता है जो ये म्यूनिसिपैलिटीज़ के जो लीड करते हैं उनको मेयर बोलते हैं। तो मेयर जब आता है तो मेयर देखता है यार ये जो स्टैचू है, स्टैचू का कंडीशन बहुत बेकार लग रहा है, मतलब वो बैगर टाइप का लग रहा है, क्योंकि उसका जितना भी उसका जो अच्छा चीज़ था सारा तो निकल चुका है। उसके रूबल निकल चुके हैं, उसके सेफर निकल चुके हैं स्वॉर्ड के, उसका जो गोल्ड का था वो निकल चुका है। तो वो बोलता है कि यार ये ऐसा स्टैचू काहे को रखा है आप यहाँ पे, इसको हटाओ, ये अच्छा नहीं लग रहा है। तो वो क्या करते हैं, और तो उन्होंने देखा कि उसका पैर में एक चिड़िया का डेड बॉडी भी पड़ा है। तो वो क्या करते हैं, चिड़िया का डेड बॉडी को उठाते हैं, डस्टबिन में फेंक देते हैं और जो राजा है इसकी बॉडी को निकाल लेते हैं। अब होता क्या है कि राजा की बॉडी को मेल्ट करते हैं, वो पिघालते हैं ताकि उसको दोबारा से नया शरीर मिले। तो होता क्या है कि जब वो उसको मेल्ट कर रहे होते हैं, उस मेल्ट में पूरा बॉडी तो मेल्ट हो जाता है, लेकिन सिर्फ जो उसका जो हर्ट होता है वो लीड जो होता है, वो लेड जो होता है वो मेल्ट नहीं होता, वो नहीं पिघल पाता। तो वो लोग कहते हैं कि यार ये क्या है, इसको वो ऐसा करते हैं, उस हर्ट को उठाते हैं और उस हर्ट को भी उसी डस्टबिन में फेंक देते हैं जहाँ पे उन्होंने उस बर्ड की डेड बॉडी को फेंका होता है। तो यहाँ पे हमारा ये स्टोरी ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाता है। तो आगे का स्टोरी ये है कि जो गॉड है, गॉड अपने जो उनके जो आपको पता है जो गॉड के कुछ होते हैं मैसेंजर, गॉड के जो
तो गॉड अपने जो जो देवगण होते हैं उनके मैसेज जो वहाँ पे उनका काम करते हैं, तो गॉड उनसे बोलता है कि जाओ ज़मीन पे, इस सिटी में जाओ और इस सिटी की सबसे खूबसूरत चीज़ों को, 2 खूबसूरत चीज़ों को मेरे लिए लेके आओ। तो वो आते हैं नीचे और वो आके सर्च करते हैं, तो उन्हें ये 2 चीज़ें बहुत खूबसूरत लगती हैं। वो उस डस्टबिन पे उसकी डेड बॉडी को उठाते हैं, उस बर्ड की, और उसके उस दिल को उठाते हैं, और वो इन दोनों चीज़ों को लेके जाके गॉड को दे देते हैं। तो गॉड उनको देखता है, तो गॉड कहता है आपने बहुत ही बढ़िया चीज़ मेरे लिए लाए हो, जो कि मैंने आपसे एक्सपेक्ट करा था। तो गॉड कहते हैं कि अब ऐसा करेंगे, ये जो बर्ड है ये हमारे गार्डन में रहेंगी, हमारे गार्डन की शोभा बढ़ाएंगी और यहीं पे एंजॉय करेंगी, और ये जो हर्ट है ये गोल्डन रूम में रहेगा, हमारे गोल्डन रूम में आएगा, इसको लोग प्रेस करेंगे। तो यहाँ पे हमारा ये स्टोरी ख़त्म होता है। इसका मीनिंग बहुत अच्छा स्टोरी ये था, बहुत लर्निंग था, यानी कि हमारा जो दिल होना चाहिए वो हेल्पफुल होना चाहिए और दूसरों के लिए हमेशा हमें मदद के लिए आगे आना चाहिए। तो ये आई बिलीव इट इज़ अ वेरी नाइस स्टोरी एंड आई बिलीव माय स्टूडेंट्स आपने भी इसको एंजॉय किया होगा। इसका जो क्वेश्चन आंसर्स है मैं आपको अभी PDF में बना के दे देगा। सो स्टे एट होम, स्टे हेल्दी, फिट रहो, पढ़ाई मनाओ और अपना पेरेंट्स का बात मानो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे। बाय बाय।